गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित आत्मा राम की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। भक्तकालीन संत शिरोमणि तत्वदर्शी सदगुरु परम पूज्य संत कबीरदास जी के अनुसार सबसे बड़ा अंधा कौन है? सबसे बड़ा अंधा कौन है? मानव देहधारी जितने भी मनुष्य हैं, संत कबीर कहते हैं इनमें सबसे बड़ा अंधा कौन है? जितने भी भूत प्राणी हैं, सबसे बड़ा अंधा कौन है? भौतिक दृष्टि से नहीं। आप तो कह देंगे सबसे बड़ा अंधा है जिसकी दोनों आंखें फूट गई हो। ये अंधा नहीं। संत कबीर संत थे, तो संत हमेशा अध्यात्म की बात करता है, भौतिक जगत की बात नहीं करता है। जो असली संत होगा, तत्वदर्शी सदगुरु होगा, वो भौतिक जगत की बात नहीं करता है, आध्यात्मिक जगत की बात करता है। और इन आंखों से नहीं देखता है संसार को, अपने ज्ञान और वैराग्य रूपी दिव्य आंखों से देखता है। ये संत की पहचान है। और जो भौतिक जगत की चर्चा करते हैं वो व्यापारिक दृष्टिकोण में व्यापारिक संत है, आध्यात्मिक संत नहीं। आध्यात्मिक जो संत होता है वो सिर्फ अध्यात्म की बात करता है, परम तत्व की बात करता है, आत्मज्ञान की बात करता है, अन्य किसी ज्ञान विज्ञान की बात नहीं करता। आत्मज्ञानी होता है, आत्मज्ञान की बात करता है। यही आत्मज्ञान ही परम तत्व को, परम तत्व तक इस जीवात्मा को पहुंचाने का कार्य करता है, माध्यम बनता है। इसलिए मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आप लोग अपनी चित्तवृत्ति को हमारे सत्संग की तरफ मोड़ दीजिए। अपनी स्मृति में इस सत्संग को फीट करिए और अपने आचरण में उतारिएगा। बड़े अच्छे संत हैं संत कबीरदास जी, वंदनीय संत हैं, पूजनीय संत हैं। उनसे किसी जिज्ञासु भक्त ने पूछा था कि गुरुजी सबसे बड़ा अंधा कौन है? तो इस प्रश्न के उत्तर का जवाब मैं अपने सत्संग से आप लोगों के बीच तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप लोग इसको श्रवण करें। संत कबीरदास जी ने अपनी इस साखी के माध्यम से सबसे बड़ा अंधा कौन है इस पर प्रकाश डाला है। आप लोग सुने क्या कहा है साखी के माध्यम से। साखी 8 है, बीजक की साखी 8 है कि कुले मर्यादा खोय के जीवत मुआ न होए, देखते जो नहीं देखिया कि अदृष्ट कहावे सो। कि कुल मर्यादा खोए के जीवत मुआ न कोए, देखते जो नहीं देखिया अदृष्ट कहावे सो। संत कबीर कहते हैं कि वर्णाश्रम कुल मर्यादा खोए के, कुल मर्यादा खोए के जीवत मुआ न होए। ये साखी 8 है बीजक की, उसके अनुसार हम बोल रहे हैं कुल मर्यादा खोए के जीवत मुआ न होए, और देखत जो नहीं देखिया अदृष्ट कहावे सोए। संत कबीर कहते हैं कि वर्णाश्रम यानी वंश तथा मर्यादा, धन दौलत का त्याग कर देने से, कुल मर्यादा, धन दौलत, ये सारी चीजों को त्याग कर देने से कोई जीवित रहते हुए भी मृत के समान है।
कुल मर्यादा खोए के जीवत मुआ न होए, देखत जो नहीं देखिया अदृष्ट कहावे सोए। जो देखने लायक चीज है, कहने का तात्पर्य है कि ज्ञानी हो करके भी अज्ञानी बने। अकुल मर्यादा खोए के सारे परिवार को छोड़ दे, जो उसका परिवार है सबको मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी वाली कहानी है। सारे परिवार को छोड़ दे, घर को छोड़ दे, बीवी बच्चों को छोड़ दे और सन्यासी हो जाए। कुल मर्यादा खोए के जीवत मुआ न होए, और देखत जो नहीं देखिए अदृष्ट कहावे सोए। और संत होकर के जिसका भजन करना चाहिए उसका भजन न करके किसी अन्य का पाखंड में लिप्त हो जाए, पाखंड का भजन करे, देवी देवता भूत प्रेत प्रीत जो संसार में है ही नहीं, सब मनुष्य द्वारा कल्पित है। संसार में केवल एक ही सत्ता है, वो परमात्मा एक है। आप पूजा किसी की भी कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में फल जो है वही परमात्मा देता है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में की गई पूजा का फल नाशवान होता है, वो शाश्वत नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूजा देवी, अर्जुन ने पूछा कि जब देवी देवता नहीं तो लोग क्यों पूजा करते हैं, तो भगवान कृष्ण ने कहा ये मनुष्य द्वारा कल्पित संकल्प है, इनके द्वारा मनुष्य देवी देवता बना करके पूजा करते हैं, लेकिन इन पूजा का फल मिलता है लोगों को। अर्जुन ने कहा उनको तो फल मिलता है, बोले हाँ मिलता है, लेकिन वो फल कैसा होता है, वो नाशवान होता है। आज मिला कल नष्ट हो गया, बहुत सारी दौलत मिल गई और कल हो गई नष्ट। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाए रही पाई बिन पाई, गोस्वामी जी ने लिखा है। ये राम के विमुख है, अवधि पूर्वक पूजा है। परमात्मा केवल एक है, सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। उसके अलावा इस सृष्टि में कोई कुछ और है ही नहीं। बाकी जितनी चीजें दिखाई दे रही इन आंखों से हम आप देखते हैं, जितने भी देवी देवता सब, ये सब मनुष्य द्वारा ही कल्पित है, रचे गए। वो तो परमात्मा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। किन आंखों से? उसको ज्ञान और वैराग्य रूपी आंखों से और गुरु की कृपा से। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। जब हृदय में दिव्य दृष्टि जागृत होती गुरु की कृपा से, तो ज्ञान और वैराग्य रूपी दो नेत्र खुल जाते हैं और उनके द्वारा उस परमात्मा का हम दिग्दर्शन करते हैं, जिसका स्वरूप है ज्योतिषामपि तज्ज्योति। कितना अच्छा स्वरूप है। संत कबीर कहते हैं गीता के अनुसार कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति अस्थम साचा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम् अज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम् कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्थैम साचा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो संत कबीर ने सुनाया अपने शिष्यों को, कि वो परमात्मा सबके हृदय में ज्योति स्वरूप है, उसी का भजन करना चाहिए। इसको लोग नहीं देख पाते हैं। देखत जो नहीं देखिया, देखते तो हैं परमात्मा को, लेकिन इस परमात्मा को नहीं देखते जो देखने योग्य है। अदृष्ट कहावे सोए, ये अदृष्ट है, इसको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इन आंखों से अंतःकरण की जो दिव्य नेत्र हैं, जिनको ज्ञान और वैराग कहते हैं, उगरे विमल विलोचन ही के मिटाई दोष दुख भाव रजनी के, गोस्वामी जी ने कहा है। जब ये खुल जाते हैं तब क्या होता है? सूझई रामचरित मणिमाणिक गुपुत प्रकट जो जहां जे खानिक। अंतःकरण में जो आत्मा राम के चरित्र हैं प्रसुप्त अवस्था में पड़े, वो सब मणिमणियों के रूप में वो सब जागृत हो जाते हैं। जब जागृत हो जाते हैं तो फिर सूझे रामचरित मणिमाणिक, फिर राम के ही चरित्र अच्छे लगते हैं, आत्मा राम के ही चरित्र अच्छे लगते हैं, और कोई चरित्र अच्छे नहीं लगेंगे उस साधक को। और उसकी फिर जीवात्मा शरीर त्यागने के बाद उस परम तत्व में विलीन हो जाती है, उसी को मोक्ष कहते हैं। जो जाने सो देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए।
फिर जो इच्छा करियो मन माही, हरिप्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। क्या आनंदमय हो जाता है, वैकुंठ के क्षेत्र में पहुंच जाता है जहां कोई इच्छा नहीं रहती। सत्य का वास है, सत्य का निवास, उसी को सतलोक कहते हैं, उसी को अंतःकरण कहते हैं, उसी को हृदय कहते हैं, उसी को घट कहते हैं। अलग अलग संतों ने अपनी अपनी वाणी से उसको परिभाषित किया है। वही संत कबीर कहते हैं कि कुल मर्यादा खोए के जीवत मुआ न होए, और देखत जो नहीं देखिया अदृष्ट का अवश्य हो। संत तो बन गए, कुल मर्यादा सब कुछ छोड़ दिया, जीवत मुआ न होए, जी रहे हैं लेकिन मुर्दे के समान है। जी तो रहे हैं संत भेष में, लेकिन संत कबीर कहते हैं वो जिंदा नहीं, मुर्दे के समान है। क्योंकि जो देखना चाहिए वो नहीं देखते, जिसका चिंतन करना चाहिए उस परमात्मा का चिंतन नहीं करते, और जिसका चिंतन नहीं करना चाहिए उसका चिंतन करते हैं। इसलिए वह अधोगति में जाते हैं, दुर्दशा में जाते हैं। तमाम संत काट दिए गए, जला दिए गए, मार दिए गए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अविधि पूर्वक पूजा की, संत का शरीर धारण करके भी अविधि पूर्वक पूजा की, और ज्ञान प्राप्त नहीं किया, सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप लाल सफेद कपड़ा पहन करके आप बैरागी हो जाएं, संत हो जाएं, और संत हो करके सारे परिवार को, सारे जिम्मेदारियों को छोड़ करके आप महात्मा हो जाएं और कुकर्म करें वहां बाहर जा करके। स्थूल शरीर के भरण पोषण के लिए अच्छा अच्छा खाएं और गंदा आप व्यवहार करें, संतों के साथ भी अन्य लोगों के साथ भी, और संत के भेष में रहें, गुमराह करें, पाखंड फैलाएं, तो आप अधोगति में जाएंगे, बड़ी दुर्दशा होगी आपकी। यही बात, और बड़े दुखी रहेंगे। यही बात भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने पूछा था कि जोगी जति सन्यासी गृहस्थ बहुत भजन करते हैं लेकिन प्रभु दुखी रहते हैं, ऐसा क्या कारण है? भगवान शंकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है उमें। वो बताने लगे इसका कारण है। बोले क्या है प्रभु कारण? तो कहने लगे पार्वती, इसको वेद व्यास जी ने अपने जो शिव पुराण लिखा है उन्होंने, क्योंकि पुराने सब वेद व्यास जी ने लिखा, तो उन्होंने शिव पुराण के केदार खंड में एक श्लोक दिया है, जिस श्लोक को भगवान शंकर ने बोला है माता पार्वती जी को समझाने के लिए यही बात। तो भगवान शंकर कहने लगे उसका कारण है उमें। बोले क्या कारण है प्रभु? तो कहते हैं सुनो, क्यों दुखी रहते हो? चाहे संत हो, चाहे संत हो, चाहे गृहस्थ हो। किय पूजते यत्र पूजन्ते अना पूजनयो पूजते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम्। भगवान शंकर ने कहा माता पार्वती से कि पार्वती अपूजते यत्र पूजन्ते, जो संत कबीर कहते हैं देखत जो नहीं देखिया, वही भगवान शंकर ने कहा पूजते यत्र पूजन्ते। जो अपूज्य है, जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उसकी लोग पूजा करते हैं, और न पूजनयो पूजन्ते, और जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करते हैं। तो जानती हो पार्वती क्या होता है? जीवत मुआ न होए, जो संत कबीर ने कहा कि त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। उनको तीन प्रकार के दुख मिलते हैं, जी तो रहे लेकिन मरे के समान, जीवत मुआ न होए, जी रहे हैं लेकिन मरे के समान। तीन प्रकार के महादुख, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये गोस्वामी जी ने लिखा है और उन्होंने बताया शिव पुराण में। दुर्भिक्षम मरणम भयम, दुर्भिक्ष आ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, खाने के लिए परेशान। मरणम, भयंकर बीमारी लग जाएगी, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। इसके बाद भयम, जब दोनों चीजें होंगी, धन नहीं होगा, भयंकर बीमारी होगी, तो मृत्यु के लिए भयभीत रहेंगे कि कहीं मृत्यु ना आ जाए। तो जिंदा तो है लेकिन मरे के समान है। अब कुल मर्यादा छोड़ के संत भी हो गए, संत हो गए लेकिन मरे के समान हैं। तो संत भी बनो तो कम से कम अशांत न रहो। संत बनने के बाद भी अशांत हैं आप, आपका चित्त अशांत है, मन आपका अशांत है, तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं किसी प्रकार का। आप संत बने बेकार है, कोई मतलब नहीं।
तो संत बनिए तो चित्त वृत्ति को शांत रखिए, अध्यात्म के क्षेत्र में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करिए, अपने वरिष्ठ जो तत्वदर्शी संत हैं उनका सत्संग सुनिए, संगत करिए, तब तो संत बनना ठीक है। यदि माया में उलझ गए, माया से लिप्त हो गए, कामनाओं के वशीभूत हो गए, तो चाहे आप घर परिवार छोड़ करके संत बन जाएं और चाहे घर परिवार के अंदर रहें, कल्याण नहीं। तो आसक्तियों से रहित होना बहुत जरूरी है, तृष्णा से रहित होना बहुत जरूरी है। आदमी जिंदा तो रहता है लेकिन मृत के समान रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि में एक परमात्मा जो ज्योतिष स्वरूप है, ज्योतियों का परम ज्योति है, सबके हृदय में निवास करता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। जब उसको आप जान जाएंगे तो जितनी भी कामनाएं हैं, कामनाओं के वशीभूत नहीं होंगे। और जब कामनाओं के वशीभूत नहीं होंगे तो फिर गीता के अनुसार आप अन्य देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत इनकी पूजा नहीं करेंगे। आप इनकी पूजा नहीं करेंगे, और जब पूजा नहीं करेंगे तो फिर आप अंधे नहीं होंगे। यदि आप इनकी पूजा करते हैं, एक परमात्मा को छोड़ करके अन्य किसी की पूजा करते हैं, तो आप अंधे हैं, सबसे बड़े अंधे हैं संसार में। जिसकी दोनों फूट गई उससे भी बड़े अंधे हैं। वो भौतिक दृष्टि में अंधा है, आप आध्यात्मिक दृष्टि में अंधे हैं। वो तो दोनों आंखें फूट गई, लेकिन यदि वो आंखें, भौतिक आंखें ना होते हुए भी सूर है और फिर भी एक परमात्मा का चिंतन कर रहा है, तो वो तो सदगति में जाएगा, 84 में नहीं जाएगा। लेकिन तुम्हारी दोनों आंखें होते हुए भी जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करते हो, जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उसकी पूजा कर रहे हो, तो तुम्हारी चारों आंखें फूट गई। उसकी तो 2 ही फूटी, तुम्हारी चारों फूट गई। 2 ये भी फूट गई और 2 अंदर वाली फूट गई। इस स्थूल शरीर की भी 2 फूट गई और 2 सूक्ष्म शरीर की ज्ञान वैराग फूट गई। फिर आप किस में जाएंगे? 84 में जाएंगे, अधोगति में जाएंगे। तो वही संत कबीर कहते हैं कि उस परमात्मा को समझो, वो सबके हृदय में निवास करता है, बाहर कहीं नहीं है। संत गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि सबसे बड़ा अंधा के लिए उन्होंने भी बताया कि संसार में कौन है कि मुकुर मलिने और नयन विहीना, राम रूप देखें कि मैं दीना। मुकुर मलिने और नयन विहीना, राम रूप देखें कि मैं दीना। जो मुकुर है मलिन है, जो मुकुर है मलिन है और नयन भीना। मन जिसका गंदा है, निर्मल मन नहीं है। शॉर्ट में लिख दिया, संक्षेप में गोस्वामी जी ने, कि जिसका मन निर्मल नहीं है, जिसके मन के अंतराल में अंदर तृष्णा, ईर्षा, काम, क्रोध, मद, लोभ या आसुरी वृत्तियां ज्यादा है, वो भी अंधा है। उसको राम दिखाई नहीं पड़ेंगे, आत्मा राम दिखाई नहीं पड़ेंगे। जिसको आत्मा राम नहीं दिखाई पड़ते वो अंधा है। यही संत कबीर ने कहा, वो निश्चित रूप से अंधा है, क्योंकि उसका मन जो है गंदा है, इसलिए वो अंधा है। फिर संत कबीर कहते हैं दूसरी साखी में कि कहें कबीर सब जगह अंधा, ओ अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाय चटा। कहें कबीर सब जग अंधा, अंधी जैसी गाय। गाय की तुलना दिया, जिस तरीके से गाय अंधी होती है ऐसे सारा संसार अंधा है। अब गाय को अंधा क्यों कहा? इसलिए कहा कि जैसे गाय, कोई गाय बछड़ा दे और 2, 4, 6 दिन बाद वो बछड़ा मर जाए, दूध देने वाली गाय है,
तो जो गाय जिसकी है उस वो मानव क्या करता है, उस बछड़े की खाल निकाल लेता है और उसमें भूसा भर करके, ठीक बिल्कुल भूसा भर देगा और खड़ा कर देगा डंडा लगा करके लकड़ी के, पूंछ वूछ सब कुछ रहती है, क्योंकि खाल निकाला अंदर का हटा के, उस अंदर का जो सिस्टम उसको हटा करके, हाथ लीवर फेफड़े सब हटा करके उसमें भूसा भर देता है और डंडे लगा देता है पैर की जगह पे, वो खड़ा हो जाता है। बनावटी गाय, वो कैसी गाय है, बनावटी गाय, बनावटी बछड़ा बना करके खड़ा कर दिया तो गाय उसको चाटा करती है, वो समझती है कि मेरा बछड़ा है और वो दूध लेता है गाय को। आपने देखा होगा गांव में बहुत लोग भैंसियां मर जाती है, उनके बच्चों के खाल निकाल करके इस तरीके से करते हैं। तो गाय क्या हो जाती, अंधी हो जाती है, वो ये नहीं जान पाती कि मेरा ये असली बछड़ा है कि नकली बछड़ा है। गाय भ्रम में पड़ जाती है और भ्रम में पड़ने के कारण नकली और असली की पहचान नहीं कर पाती है। वो उस पुतले को देख करके समझती है कि मेरा ये असली बछड़ा है और दूध दे देती है, दूहने वाला दूध लेता है। इसी तरीके से कामनाओं से युक्त होकर के देवी देवता बना करके जीवन भर जो पूजा करते हैं वो आमदनी तो करते रहते हैं, लेकिन वाकई में देखा जाए कि वो पूरी तरीके से अंधे होते हैं और अंधे ऐसे हो जाते हैं कि फिर वो भवसागर में गिर जाते हैं, यानी 84 में चले जाते हैं। इसलिए मन को धोना बहुत जरूरी है। मन यदि आपका निर्मल है तो आप अंधे नहीं होंगे। सबसे बड़ा अंधा कौन है, जिसका मन गंदा है। संत कबीर ने फिर लिखा है कि मले मले धोए शरीर को, अधोए न मन का मैले, और नहाए गंगा गोमती, और रहे बैल के बैल। मल धोए शरीर को, अधोए न मल का मैल। संत कबीर कहते हैं खूब शरीर, स्थूल शरीर को मल मल के धोते हैं, गंगा गोमती नहाते हैं कि निर्मल हो जाए शरीर। तो कहते हैं शरीर निर्मल नहीं होता, शरीर साबुन से धोया थोड़ी देर बाद फिर धूल लग गई। शरीर को धोने से मन निर्मल नहीं होता है। मन तो निर्मल होता है सत्संग से, स्वाध्याय से, एक परमात्मा के चिंतन से। यदि वो ये नहीं कर रहा है तो चाहे जितना गंगा गोमती नहाए वो रहेगा बैल का ही बैल, मूर्ख का ही मूर्ख ही रहेगा, अंधा का अंधा ही रहेगा। वो पूर्ण रूप से अंधा होता है, अंधा रहता, फिर जाता है 84 में। तो संत कबीर कहते हैं कि कुल माने होता है अच्छे संस्कार। अच्छे संस्कार युक्त परिवार में पल करके अच्छी विद्या ज्ञान जानकर भी यदि वो साधक, वो जिज्ञासु एक परमात्मा यानी आत्माराम का चिंतन नहीं करता है, पाखंड की पूजा करता है या लोगों को पूजा करने के लिए बताता है, तो वह नेत्र उसके होते हुए भी वो पूरी तरीके से अंधा होता है। बाहरी नेत्र तो उसके खुले, लेकिन अंदर के जो दो नेत्र हैं ज्ञान और वैराग, वो बंद रहते हैं, तो खुलते नहीं, इसलिए वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण में अंधा होता है। और जब अंधा होगा तो जाएगा कहाँ, 84 में जाएगा, तो फिर वो 84 में चला जाता है। तो सबसे बड़ा अंधा व्यक्ति कौन है, जिसका मन गंदा है। गंदा कब होता है, जब अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष यानी इंद्रियां जब संसार में लिप्त होती हैं, बहिर्मुखी होती हैं जिस मनुष्य की, तो वो व्यक्ति अंधा होता है, अंधा होता है। और अंधा व्यक्ति कहाँ गिरता है, कुएं में गिरता है, भवसागर रूपी कुएं में गिर पड़ता है, फिर वहां से नहीं निकल पाता है, वहीं गोते लगाता रहता है, जन्म हुआ मृत्यु हुई और नरक भोगता रहता है, विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगता रहता है। वह यदि स्वर्ग प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो मोक्ष में आपको मानव का शरीर मिल जाएगा, लेकिन ऐसे घराने पे मिलेगा कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल मॉनिटर करेंगे आप, सब कुछ आपका पहले से ही होगा। धर्मशील घर में आपका जन्म होगा।
जन्म से ही आप राजा हो जाएंगे, यशस्वी हो जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बड़े बड़े घरानों में आपका जन्म हो जाएगा। आपकी कोई आईएएस के घर में, कोई पीसीएस, कोई मंत्री मंत्री संतरी के घर में, या आपका जन्म होगा तो राम रतन धन आपको जन्म से ही मिल जाएगा, जिससे आप बड़े सन्यासी के सानिध्य में पहुंच जाएंगे। और इसके बाद एक दिन आप खुद चेला बनेंगे, एक दिन आप स्वयं गुरु बन जाएंगे और संसार को प्रकाशित करने लगेंगे, सच्चित आनंदमय हो जाएंगे। ये भी मोक्ष है। तो कहने का तात्पर्य है कि संत कबीर ने कहा कि सबसे बड़ा अंधा कौन है? जिसके ज्ञान और वैराग्य रूपी दोनों नेत्र बंद है, वही सबसे बड़ा अंधा व्यक्ति है। ये नेत्र खुले हों, लेकिन अंदर के जो नेत्र हैं, सूक्ष्म शरीर के ज्ञान और वैराग्य रूपी दो नेत्र, जो बिना गुरु के सहायता के नहीं खुलते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। धनन लोग तम सो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवे जासु। उगराई विमल बिलोचन ही के मिटाई दोष दुख भाव रजनी की। जब नेत्र जागृत हो जाते हैं तो संसार रूपी जो रात्रि है उसका नाश हो जाता है। मिटाई दोष दुख भाव रजनी के। संसार रूपी जो रात्रि है उसमें जितने दुख हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं, आप सच्चित आनंदमय हो जाएंगे। तो ये संत कबीर ने बताया। ऐसे संत को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ, वंदनीय। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित आत्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।